नमस्कार साथियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 जिस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना है, तो इसके तैयारी के लिए आपको प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का एक टेस्ट सीरीज मार्केट में आया है, जिसमें पूरे 20 सेट दिए हुए हैं। तो इन सभी 20 सेटों को हम लोग कवर करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि इस पब्लिकेशन की पुस्तक बीपीएससी के किसी भी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा मटेरियल, अच्छा सेट उपलब्ध कराती है। तो इसलिए हमने इस बुक को चुना है। तो आज से हम लोग शुरू करना है इसको। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 1 की बात करेंगे, टेस्ट 1 को कवर करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और अंत में वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका जब हम गणना करेंगे तो इसका इकाई अंक आपको 8 प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते हैं, 12 मैच हारे हैं और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे उत्तर, तो इसका उत्तर आपको आएगा 3/5। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न समीकरणों में से किसके मूल वास्तविक और असमान है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपको 16, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, दी गई संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 को दर्शाता है। तो इसका जब आंसर आप ज्ञात करेंगे तो आर जहां पे है, आर पे इस बिंदु को दर्शाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इसके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात करिए। तो इसका आंसर आपको आएगा 6.06। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें एक परिमेय संख्या नहीं है, कौन? आपको √125। ये आपको डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश से विभाजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए 8। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बिंदु P से PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है तो कोण APB का मान बताएं। तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त होगा 60 डिग्री। करेक्ट आंसर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10 के 3 हजारांश के 3 शतांश के 3 दशांश के गुने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि संख्या 48, 56, 82 में 8 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है। तो यानी 2 8 हैं। अब इसके 2 8 के आपको स्थानीय मान को ज्ञात करना है। तो जब मान ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको आएगा डी। अगला प्रश्न कहता है, दूध और पानी के 48 लीटर के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाएं कि अनुपात क्या हो जाए, उलट जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए 32 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:9 और C अनुपात D बराबर 16:15
तो A अनुपात D का मान होगा। तो इसका जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको 4:9, करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि इसमें कुल 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसका जब आंसर हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 150। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक कार की गति 16.2/3 मीटर सेकेंड है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 60, डी। आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको 50 प्रश्न मैथ से हैं, उसके बाद आगे के 50 प्रश्न जो है जीके जीएस सारे चीज़ों से हैं। तो 50 प्रश्नों के मैं आंसर बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 150 प्रश्न पूरे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अंत तक आप बने रहिए। देखिए, यदि इस मैथ की हर क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं बस इसका आंसर आपको बताते चल रहा हूं। तो देखिए, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट न आए? तो इसका जब आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए 20%। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो यह अपने 4 गुनी कितने वर्षों में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी 18 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1600, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो इसका जब आंसर होगा आपको 33/52, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ भागा है और S का अर्थ माइनस है, तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो जब इसको आप ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपको 25, यानी ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द आपको ज्ञात करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्र, यानी घर, कमरा, तो विश्व क्या है? राष्ट्र। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं है, तो भारती का अंतिम से स्थान क्या है? या अंतिम से आपको स्थान को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा हार्वेस्ट को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा आपको जब इसका आंसर ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बी ए का भाई है, सी ए की पत्नी है, डी सी का पुत्री है, एफ ए का पुत्र है, तो बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी दादा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए प्रश्नों में वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे कहता है 27वां नंबर प्रश्न कहता है 27 से लेकर 28 के लिए निर्देश है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है। सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल देगा। तो इसके जो 27 को आप पैटर्न को देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपको 1707, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। 28 को देखेंगे आप तो 28 का आंसर आएगा आपको बी 336। 29 को देखेंगे, अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है
और दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि ए बी का पुत्र है जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। ई सी की माँ है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे कि डी जो है ना ए का मामा है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर प्रश्न कहता है कि संख्या 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, 2, 7 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो पूर्व व्यवस्था के बाद कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं और डी जी के दाएं खड़ा है, सी ए और बी के बीच खड़ा है, ई जो है एफ और डी के बीच खड़ा है और आपको जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो सबसे बाएं छोर पर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जी यानी ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं, तो आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ससुर। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका आंसर जब आप ज्ञात करेंगे तो इसमें 14 त्रिभुज हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे विषम शब्द क्या है, देखिए यहाँ पे कनाडा यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये सभी महादेश हैं, जबकि कनाडा एक देश है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 36 नंबर प्रश्न कहता है कि ऐसा चित्र बनाइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है, जैसे सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। तो इसका जब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 37 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष अलग है, तो वह विकल्प चुने जो बाकी से क्या है, बाकी से अलग है। तो इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि 144 3 से भिन्न है, तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न कहता है कि एक निश्चित भाषा में GRASP को BMVNK में कूट दिया जाता है, तो कौन सा शब्द CRANE यानी क्रेन के रूप में कूट किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 111, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि यदि डियर को हम लोग 1 2 2 1 5 और हाई को इतना लिखते हैं, तो हील का कूट क्या होगा। तो हील का कूट हो जाएगा आपको 5 2 2 2 9 यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ, तो कहता है कि प्रश्न प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की निम्न व्यवस्था पर आधारित है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, तो व्यवस्था में कितनी संख्या है जिसमें प्रतीक के तुरंत पहले प्रतीक आता है किंतु तुरंत बाद में अक्षर नहीं आता। तो इसका जब आंसर आप ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 यानी बी, करेक्ट आंसर। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। ठीक है, तो इसको जो अब आप चुनेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको ए होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आपको ड्रॉ, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तो कहता है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस हो जाए, प्लस का अर्थ माइनस हो जाए और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो जाए, उसके बाद क्या कहता है कि डिवीजन का अर्थ क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए और माइनस का अर्थ जो है ना वो डिवीजन हो जाए,
तब आपको मान ज्ञात करना है। तो जब मान आप ज्ञात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको आएगा 908, यानी इसका बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि शब्दकोश क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी 1 4 5 3 2। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी 99। अगला प्रश्न है कि अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 47 नंबर कि केवल वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मौजूद है। तो ये संख्या जो मौजूद है आपको हो जाएगा इसका आंसर 4। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण अपने घर के पश्चिम में 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ता हुआ 20 किलोमीटर चला। तो अपने घर से कितनी दूर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी 10 किलोमीटर दूरी पर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 49 नंबर कि प्रश्न निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित है। तो ये आपको वर्णमाला दी गई है इंग्लिश की। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। तो आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको एल हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि सार्थक क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सबसे पहले क्लर्क होगा, उसके बाद आपको कलेक्टर होगा, उसके बाद आपको मुख्य सचिव, तब आपको क्या हो जाएगा गवर्नर, तब राष्ट्रपति। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय यानी आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। तो आर्बोरियल यानी जो वृक्ष पे जानवर रहते हैं, तो वो जानवर कौन है, वो है बंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद जो है ना वो तीखा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कैप्सिसिन के कारण मिर्च का जो स्वाद है वो तीखा होता है, मसालेदार होता है। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। तो कहता है कि नट यानी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है। तो वो पालन करता है न्यूटन के गति के नियम का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। तो कहता है उस समीर को क्या कहा जाएगा जो समांतर रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्थलीय समीर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो इस वैक्सीन का आविष्कार आपको अल्बर्ट साबिन ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो ये देखिए आपको बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, दोनों पर आपको उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 57 नंबर कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ आपको तुरंत पहले पर वापस बल लगाती है। तो ये न्यूटन का याद करिए तीसरा नियम है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। तो आपको लेकिन वायरस के कारण जो है ना वो खसरा की बीमारी होती है। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है नौलीकरण, संयोजन, अनुमापन और किण्वन। तो ये जो इथेनॉल का उत्पादन है वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि असम में पारंपरिक घरों को सिल्ट पर क्यों बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है आपको बाढ़ और वन जीवों के खतरा से बचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे नंबर 61 नंबर प्रश्न कहता है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो यह है आपको केरोटीन। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
कैरोटीन जो कि गाजर में भी पाया जाता है। तो 62 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल और मांद में रहता है। तो देखेंगे आप कि कछुआ बिल और मांद में नहीं रहता, मगरमच्छ भी नहीं रहता, ऑक्टोपस भी नहीं रहता, रहता कौन है? खरगोश। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि हमारी अंतड़ी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमारे खाना यानी भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये आपको जो ऑप्शन मिले हैं आपको उसमें से सी देखेंगे आप, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये जो आपको ऑप्शन है ये आपको करेक्ट आंसर है। यही जो है वो आपको बैक्टीरिया है जो हमें अपने भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो इसमें आप देखेंगे सी जो समीकरण है वो असंतुलित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक होता है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो होता है ना वो विटामिन B12 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मछली के समूह को क्या कहा जाता है। तो मछली के समूह को आपको स्कूल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 67 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो ये है न्यूटन के तृतीय गति का नियम। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है। तो चमगादड़ के कारण आपको इबोला होता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर प्रश्न कहता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो आपके ऑप्शन है बुलफ्रॉग, कछुआ, एनलीड और वेल। तो आप जानते हैं कि जो वेल जो है एक स्तनपायी जानवर है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कहता है जबड़ा डैश का भाग है। तो जबड़ा जो है ना वो आपको खोपड़ी का भाग है और इस खोपड़ी में आपको 29 अस्थियां होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न कहता है कि गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो देखिए ये कह रहा है कि जो हमारा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है, ठीक ना, तो इसकी परिक्रमा गैनीमीड करता है और गैनीमीड आपको बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी मांसपेशियां कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो ये जो है ना वो आपको देखिएगा ये मेसेटर है। तो मेसेटर जो है ना वो कनपट्टी को हड्डी के जबड़े से जोड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा किलो जूल। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो ये करती है आपको पीयूष ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न कहता है कि अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय सघनता। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में आपको एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। मेटाजोआ को प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, 80 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है आपको लाइकेन। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको रेशम की खेती से। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन तंत्र में
से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होते हैं? तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी आपको विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण से होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो तीसरा जो स्तर है वो द्वितीय उपभोक्ता का है। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो आर्गन एक नोबल गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। जिसका उत्तर आपको मालूम है वो उसका कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 85 नंबर कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम आपको ऑप्शन है मिमोसा वेरिकोसा, मिमोसा लाक्सेसिस, मिमोसा टाउनसेंडी, मिमोसा पुडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिमोसा पुडिका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 86 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाली औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो ये है आपको क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान के क्योटो शहर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या जैव न्यूनीकरण पदार्थ है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पौधे, पॉलीथीन, कांच और एल्युमिनियम केन। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधा एक जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना वो आपको विलुप्त प्राय है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 89 कहता है बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, कहता है हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? तो इसे स्थानिक समूह में रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपको वेदा, किर्गिज, सेमियाइड और गुवाचो। तो इसका सही आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको सेमियाइड होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है डॉल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य पाया जाता है। तो डॉल ड्रम आपको 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहा जाता है, इसके बीच के कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 93 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको तेलंगाना में। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव आपको पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध आपको केंद्र राज्य संबंधों से है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 96 नंबर कहता है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो ये किसका संश्लेषण है? तो आपको उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था तो कपिल मुनि द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो याद करिएगा इसको रुपये कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध का आपको सेनानायक था। तो ये आपको करेक्ट है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंगस, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलिजली, ये भी सही है। और मराठा युद्ध आपको लॉर्ड कर्नवालिस। तो देखिए इसमें 3 युद्ध हुए थे, तीनों में अलग अलग थे। तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए सही कालानुक्रम से चयन करिए। तो आप इसको अगर याद करने का प्रयास करें तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए एक ऑप्शन है, पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन और तीसरा भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो आप याद चलिए इसको एक क्रम में हम लोग सजाते हैं।
तो देखिए 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 29 मार्च को आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में ही हुआ था, और भगत सिंह की फांसी भी 1931 में 23 मार्च को हुई थी, और गांधी इरविन समझौता भी 5 मार्च 1931 में ही हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको सी, 4 3 2 1। यानी कहने का मतलब सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, उसके बाद भगत सिंह की फांसी होती है 23 मार्च 1931 को, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। तो यानी 4 3 2 1 क्रम आपका ये सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपको 1913 में। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है 102 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको करों की दरों को बढ़ा देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाणसागर परियोजना स्थित है, तो बाणसागर परियोजना किस पे स्थित है? तो बाणसागर परियोजना आपको सोन नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 104 नंबर प्रश्न कहता है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई थी? तो ये करी गई थी आपको मुंबई में। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कहलगांव बिहार में है, ये सही है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है, सही है। कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ में है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध आपको चिनाव नदी से है। तो करेक्ट आंसर इसका आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 108 नंबर प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो करी गई थी वो आपको 1906 में करी गई थी। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है 109 भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात करी जाती है? तो ये करी जाती है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको ए। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न 110 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो ये कथन है आपको अरस्तु का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 111 कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो ये राजा था राजराज प्रथम। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। दिल्ली की वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कराया था। तो देखिए यहाँ पे पहली बार जो नहर का निर्माण कराया था वो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन जब सबसे अधिक नहर की बात करेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर डी है, गयासुद्दीन तुगलक। और जब सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला शासक पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, जिसने 5 नहरों का निर्माण कराया था। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है 113 नंबर चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न कहता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब यानी दीवान नियुक्त किया गया था? तो दुर्लभ राय को बंगाल का और राजा सीताब राय को बिहार का नायाब नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। आगे कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो देखिए यहाँ पे संसद राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियमावली और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सही है। उसके बाद देखेंगे बी नंबर कहता है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को
परामर्श देना, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। तो मोनालिसा जो है ना, मोनालिसा को आपको लकड़ी पर पेंटिंग किया गया था और यह एक लड़की की पेंटिंग है जो कि अभी फ्रांस में स्थित है, फ्रांस के किसी म्यूजियम में है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 118 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो ऑप्शन है आपके स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा, पीसी जोशी। तो इसके जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको ए जो आंसर है वो सही है। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की आपको अध्यक्षता, पहले सत्र की अध्यक्षता की थी और पहला सत्र जो था वो आपको 1936 में लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो वो है आपको महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है। तो शर्तों को अगर देखेंगे हम, तो देखिए पहला शर्त क्या कहता है कि अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 104 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपको करेक्ट आंसर है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 कि 1930 में किसने इंडियन पब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था। तो ये किया था सूर्य सेन ने। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो ये माना जाता है 200 नॉटिकल मील तक। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर यह प्रयास किया गया था। तो ये प्रयास किया गया था आपको बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर कौन है। तो सबसे नीचे स्तर पर आपको ग्राम सभा या पंचायत है। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 126 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया जाता है। ठीक ना। अब आगे कहता है 127 नंबर प्रश्न कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है तथा और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है। तो फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर करी गई थी। तो ये करी गई थी आपको, ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला रिपोर्ट, कृपलानी समिति और संथानम समिति। तो ये जो रिपोर्ट करी गई थी वो संथानम रिपोर्ट के द्वारा, संथानम समिति के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। संथानम समिति के द्वारा ये सिफारिश करी गई थी जिसके आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 में, द्वितीय 1939 में। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 130 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य के अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना करी गई थी। तो ये करी गई है आपको बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 131 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे क्या कर देना होता है। तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसे स्वीकृत करना ही पड़ता है, दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो वे शहीद हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में आपको पूर्णिया जिला जो है ना वो सबसे अग्रणी है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 134 नंबर कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि होता है? तो लगभग 60% क्षेत्रों पे बिहार में कृषि होता है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपको सिंदरी में, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है? मुख्य उत्पादक राज्य, तो मुख्य उत्पादक राज्य आपको जम्मू कश्मीर है केसर का, तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो देखेंगे आप कोसी दक्षिण की तरफ और घाघरा और गंडक ये तीनों दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, जबकि सोन उत्तर की तरफ से आकर गंगा में मिल जाती है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मुंगेर में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर में मीर कासिम की राजधानी थी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 139, कहता है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो पहला सत्याग्रह आपको चंपारण में 1917 में करा था, खेड़ा जो कि 1918 में, और अहमदाबाद 1918 और बारदोली 1928 में ये आंदोलन हुए थे। 140 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ना वो आपको 1920 में शुरू हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है 141 नंबर प्रश्न कहता है कि 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, ठीक ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडो याकारिनो, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है आपको मध्य प्रदेश, सही है, मध्य प्रदेश को, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी? तो ये करी है आपको युगांडा में, तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न कहता है कि मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता लैक्सर ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है विराट कोहली को, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पौडेल, तो करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपको ऑस्ट्रेलिया ने, तो करेक्ट आंसर डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा, तो करेक्ट आंसर आपको बी होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस मुगल गार्डन का नाम आपको अमृत उद्यान कर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर आपको सी होगा। अगला प्रश्न है 149 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन जिसे घोषित किया गया है वो कौन है? वो पुलिस स्टेशन है आपको अस्का, जो कि उड़ीसा में है, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद आपको है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? तो वो है कोल्लम, जो कि केरल में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 150 प्रश्नों का सीरीज सेट पूरा हुआ। फिर अगले सेट के साथ हम लोग मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।